अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो आपके ख्याल में वो क्या डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, मैंने सुना है कि उनके हाथ में तीसरी चौथी बार लकीर ही नहीं है। अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा मैं ऐसी सड़कों को लड़न मारता हूँ। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या अमेरिका के ऊपर चेंज होती है? आर्मी चीफ चेंज करता है, ISIL चेंज करता है, कौन करता है? ये क्या देते हैं 2000 रुपये दिए थे उन्होंने, वो भी ले लिया वापस। ये सारी नून लीग है, उन्होंने अपना कर दिया। ये सारे काम एक वजीर आला ने किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नादरीन कराम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं और मैं तलहा सुलहरी हूँ। नादरीन कराम, अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं तो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी सवाल का जवाब आइए अपनी आवाम से भी जानते हैं। मोहतरम, ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वजीर आज़म पाकिस्तान बन जाते हैं तो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखे, जो पिछले चंद साल गुजरे हैं, 10-20 साल 30 साल जितने भी गुजरे हैं, इन्होंने हुकूमतें की हैं, ठीक है। इन्होंने एक पुराना माइंड रखा है कि सोचा नहीं, एक इंटरनेशनल लेवल पर नहीं सोचा, ठीक है। इन्होंने बस पाकिस्तान के लेवल तक सोचा है कि हम ये छोटे मोटे सड़कें बना लें, ये बना लें, ठीक है। मियाँ साहब ने भी, या जरदारी भी आया है, उनका भी वज़ीर आज़म आया, उन्होंने भी सोचा। लेकिन इनको मैं यही मशवरा दूंगा, बिलावल आए या फिर आए शहबाज शरीफ आए या नवाज शरीफ आए या पंजाब में मरियम आए, कोई भी आए, देखें आप बताएं कि विफाक में इन तीनों में से कोई एक आ जाता है तो आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आप हंस रहे हैं। देखें, आपको याद होगा कुछ अल्फाज शहबाज शरीफ ने बोले थे कि यार ये इमरान खान ने हमें क्या बम्बड़ बूस में डाल दिया। इस वक्त ये कंडीशन हुई है, उनको समझ नहीं आ रही कौन बनाएगा। अज़ार अरकान 97 या 100+ हुए हुए हैं, ठीक है। वो कह रहे 180 हमारे फॉर्म 45 के मुताबिक है। अगर PTI आती है, वो सीनियर की आदत नहीं है, वो क्या करेगा? वज़ीर आज़म, ठीक है। अगर पंजाब में आती, पंजाब में भी यही चल रहा है, पीपल पार्टी, नून लीग, अब तीनों पार्टियाँ सोच रही हैं कि हम ओपोजिशन में बैठ जाएं इस वक्त। क्योंकि आगे 1 साल 1.5 साल में आपका आर्मी चीफ भी चेंज होना है, फिर रात कुछ और के और है, ठीक है ना। आगे 1.5-2 साल बाद फिर अमेरिका का सदर भी चेंज हो जाएगा, या कुछ चंद माह बाद फिर हालात चेंज हो सकते हैं। हम पाकिस्तानी किसके यार बताएं ना मुझे आप। पाकिस्तानी गवर्नमेंट क्या अमेरिका के ऊपर चेंज होती है? आर्मी चीफ चेंज करता है, ISIL चेंज करता है, कौन करता है? पिछले चंद साल पिछली हुकूमत ले जाएं, सदर जरदारी वाहिद सदर उनकी हुकूमत रही है, जिनके पूरे मेरे ख्याल से 5 साल सदर रहे हैं। उनका वज़ीर आज़म भी नाअहल हो गया था, ठीक है। तो पिछली हुकूमतें मेरे ख्याल से पूरा 5 साल नहीं कर सकी, और पीछे रीज़न यही निकला है कि अमेरिका का ऑर्डर आया है, ये वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, ये हमारी बात नहीं मान रहा। अगर नवाज शरीफ आता, नवाज शरीफ कुछ अच्छे काम करता है, पीछे से वो आर्मी चीफ साहब, देखिए ये सारा मामला आपको भी पता है, हमारी आर्मी है, हमारी फौज है, हम वो है तो फख्र है, हमारा फख्र वो है तो हम है। लेकिन कहने का मकसद है कि कुछ सोचना चाहिए, सारी अब है नहीं है। इन तीनों शख्सियात के हाथ में, इनमें से किसी एक के हाथ में मुल्क पाकिस्तान की कमान आ जाती है तो ये कैसा डिलीवर करेंगे? मोहतरम, ये बताएं मुझे। भाई देखें, मेरी बात सुने, बिलावल, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक्सपीरियंस है। नवाज शरीफ साहब तकरीबन 3 टाइम्स एक्सपीरियंस है एज अ प्राइम मिनिस्टर, और शहबाज शरीफ साहब एज 1 टाइम प्राइम मिनिस्टर के एक्सपीरियंस है वो। अब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर, अब जब नवाज शरीफ रहा, नवाज शरीफ को क्यों दोबारा आपको बनाया? आप पूरे पाकिस्तान में कहीं नवाज शरीफ ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसको दोबारा वोट दिया जाए। उसके हुकूमत चली है थी कि ये जो मैंने पुल बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, रोड्स बनाई हैं, ये हाईवेज बनाई हैं, मोटरवेज बनाई हैं, अंडरपासेस बनाए हैं, फ्लाईओवर्स बनाए हैं, इससे मुझे वोट पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं सर, देखे पता क्या बात है, ये फिर इन्होंने विक्ट्री स्पीच की। आप मेरी बात तो सुनो, ये सारी नून लीग है, उन्होंने अपना कर दिया। ये सारे काम एक वजीर आला ने किया है, शहबाज शरीफ ने, ये सब जानते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर तो नवाज शरीफ थे ना। और सोने मेरी बात सुनो, अगर एक नून लीग का वजीर आला था ना, वजीर आला नून लीग का था, अगर खैबर पख्तूनख्वा में सेहत कार्ड चला है, वजीर आजम इधर नवाज शरीफ था, तो अब क्या क्रेडिट नवाज शरीफ ले जाएगा? कहने का मकसद है इमरान खान साहब के दौर में ही वहाँ कंटिन्यू हुआ था ना, KPK में हुआ था ना, तो क्रेडिट कौन ले रहा है? इमरान खान ले रहा है KPK में,
इधर पंजाब में करवाया वो नवाज शरीफ ने नहीं काम करवाया। अगर नून लीग आज चल रही है तो ये सिर्फ शहबाज शरीफ की वजह से चल रही है। उन्होंने काम कराया, दिन रात एक मेहनत किया, पानी आता रहा, बारिश आती थी, वो बूट पहन के आते थे। कुछ लोग कहते थे फोटो शूट करने आ गए, यार करने आया तो ज़रूर है ना। अब ये देखें ना, अब मैं यही दूंगा आने वाली गवर्नमेंट जो भी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आए या पीपल पार्टी है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, हमारी तरफ से हम उम्मीद ही लगा सकते हैं और हम कुछ नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक अच्छा मशवरा ये दे सकते हैं। देखिए अब सेहत कार्ड बना है, उन्होंने गवर्नमेंट ने अपने पास से नहीं आवाम के पैसे पे कर रही। सेहत कार्ड बना है, एक पढ़ी लिखी सोच बनी है, ये इंश्योरेंस वालों से एक ऐसा पैकेज किया है, इंश्योरेंस वाले पे करते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक पैकेज ऐसा कोई बनाए, कोई तलीम की हो जाए बीच में, कोई ऐसे तलीम के अलावा और कोई शोबा भी आ जाए बीच में, कि ये सारा काम इंश्योरेंस वाले कराए और पाकिस्तान गवर्नमेंट उनको एक किस्त पे करती जाए। बेसिक नीड्स जो आपके ख्याल में वो इसी तरह कार्ड कोई बन जाए, इंश्योरेंस वाले उसको जो है ना पीछे से हैंडल करें। हाँ, इंश्योरेंस वाले हैंडल करें, क्योंकि तालीम हो गई, सेहत हो गई, हमारी खुराक हो गई, ये बेसिक नीड्स है ना। देखे पता क्या बात है, आपको भी पता, अगर इधर कोई भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को पकड़ाते हैं ना काम, वो काम सही नहीं कर पाते। अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं तो आपके ख्याल में वो क्या डिलीवर कर पाएंगे? नहीं, मैंने सुना है कि उनके हाथ में चौथी बार लकीर ही नहीं है वजीर। अगर शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं तो क्या वो डिलीवर कर पाएंगे? 16 माह की कारकर्दगी आपके सामने है उनकी। देखें, डिलीवर तो उन्होंने उस वक्त करना है जब वो चाहेंगे, दूसरे लोग भी चाहेंगे, ठीक है। ठीक है, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बन जाते हैं, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर? जी बिल्कुल कर पाएंगे, वो उम्मीद है कर पाएंगे। जैसे सिंध में डिलीवर किया उनकी पार्टी ने, देखें वैसे डिलीवर करेंगे। बिलावल भुट्टो के नहीं, पार्टी ने किया, भुट्टो के नीचे वो पार्टी है ना, मतलब बिलावल आसिफ अली जरदारी साहब एक ही बात है ना। नहीं देखें, दो बातें नहीं दो बातें हैं, सुने, आप गलत बात ना करें। चले बिलावल को फिर उसी हिसाब से आसिफ अली जरदारी साहब ही चलाएंगे। मैं आपको बताता हूँ ना, देख मेरी बात सुने, जब सिंध की गवर्नमेंट रही है उस वक्त बेनजीर थी, ठीक है, बेनजीर बाहिर थी, जो भी था, बाहर के दौर की बात कर रहा हूं। जब आई है उस वक्त जरदारी था, जरदारी हुकूमत लास्ट जो 10 ईयर्स है ना, वो जरदारी हुकूमत में। जब बिलावल भुट्टो जरदारी आया, उसने बड़ा उधर काम करवाए हैं, उसने सोचा कि यार आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो जरदारी इन दोनों से बेहतर है, नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से? बिल्कुल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आज उनकी जरूरत, आज जिसकी भी हुकूमत बढ़ती ना, बिलावल के बगैर कोई भी हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती। उनके बगैर बेशक नहीं बन सकती, लेकिन आपके ख्याल में वजीर आजम के लिए बिलावल ज्यादा बेहतर है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चॉइस है। ठीक है, नाज़रीन ये कहते हैं कि इनके ख्याल में वजीर आजम की कुर्सी पर बिलावल भुट्टो जरदारी ज्यादा बेहतर है। मोहतरम ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाते हैं, या बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बन जाते हैं, तो इनमें से कोई एक भी वजीर आजम बन जाता है तो क्या ये पाकिस्तान को डिलीवर कर पाएंगे? देखो जी, बिलावल बन गया तो पाकिस्तान चलेगा आगे। अच्छा जी, बिलावल से उम्मीद है? इंशाल्लाह चलेगा आगे। ये तो आए हैं, डबल बिल कर दिए सुई गैसों के 16 महीने में। मैं जहाँ काम करता हूँ, गरीब आदमी पता है कैसे बिल जमा कराता है। ये अपने सोचते हैं कि हम पेट भर लें, कोई आवाम का नहीं सोचता, सिर्फ ऊपर बैठा अल्लाह जो आवाम का सोचता है, कोई नहीं सोचता, सब अपने पेट भरते हैं। ये करोड़ों रुपए लगा, बिलावल आपका सोचेगा? बिलावल भी सोचेगा, इंशाल्लाह सोचेगा, आवाम का सोचेगा, गरीबों का सोचता वो। जैसे सिंध में सोचा गरीबों का है ना। देखो अभी तक वो फंड दे रहा है, वो दे रहा है पैसे, बेनजीर इनकम सपोर्ट। जी, उससे हमारे जो अखराजात हैं गरीबों के वो पूरे हो जाते हैं इंशाल्लाह। 25,000 मिला लोगों को, कहीं को। हाँ, ये क्या देते हैं, 2,000 रुपये दिए थे उन्होंने, वो भी ले लिया वापस। यार अल्लाह ताला इन पे करम करे। जो मतलब बिलावल बन जाएगा तो फिर पाकिस्तान में सिंध जैसी तरक्की होगी, है ना? पूरे पाकिस्तान इंशाल्लाह जैसे अंदरून सिंध में तरक्की है, इंशाल्लाह हर जगह तरक्की होगी। वो आएगा, हर जगह तरक्की होगी इंशाल्लाह, मौला के सदके। ठीक है। हाँ? किस तरह की तरक्की होगी वैसे? हर चीज का जो सेफ कार्ड बनाया है इसने, सेफ कार्ड तो इमरान खान साहब ने बनाया, वो चलाएंगे इंशाल्लाह की बात है। इंशाल्लाह चलाएंगे, वो कहीं ना चलाएं, इंशाल्लाह चलाएंगे, क्यों? अल्लाह पे उम्मीद है हमें, इन पे कोई उम्मीद नहीं, अल्लाह पे उम्मीद है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पे कोई उम्मीद? कोई नहीं उम्मीद, अल्लाह ताला की जात के बाद बिलावल पे अल्लाह है सिर्फ हमारा जो लेके अल्लाह ताला पे उम्मीद नहीं, अल्लाह ताला पे यकीन होता है। देखो हम अल्लाह ताला के साथ हैं, अल्लाह ताला परवरदिगार हमें जिंदा रखे। इस कौम का ये बच्चों का मुस्तकबिल है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या करेंगे? ना पढ़ाई है ना कुछ है, खेल रहे हैं, ये पुल बना दिया, ये बना दिया, ये नहीं चलता। ये खिदमतें हैं चाचा जी, वो कहते हैं आपको रोटी नहीं मिलेगी, कौन सी खिदमत आपको? शहबाज शरीफ नवाज शरीफ कहते हैं नेवर मैन, समझो, अगर मुझे खाना नहीं मिलेगा मैं ऐसी सड़कों का लानत मारता हूँ। मुझे खाना मिलेगा, मैं दुआ करूंगा। सिंध में खाना मिल रहा है क्या? आपको मिल रहा है? गरीब लोगों को मिल रहा है खाना वहाँ पे जो अंदरून सिंध में रहते हैं? मेरे साथ दिखाता हूँ मैं आपको। सिंध आपके ख्याल में पाकिस्तान का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता सूबा है? इंशाल्लाह सबसे जो भाई सबसे बड़ी बात है, आप देखें इंडिया हमसे आगे चले गया, और हमारी अपनी लड़ाई नहीं खत्म हो रही,
और छोड़ो ये सब कुछ, अपना मुल्क की तरक्की करो, कोई भी हो, मुल्क की तरक्की है तो हम हैं। पाकिस्तान हमारी वजह से है, हम पाकिस्तान की वजह से हैं। तो मुल्क की तरक्की आपके ख्याल में बिलावल कर सकते हैं? अल्लाह करे उसे, अब नहीं, अल्लाह करे, ये लेकिन नहीं कर सकते दोनों भाई, ये दोनों नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। फेल हो गए हैं। 16 महीने की इन्होंने क्या किया हमारे पे? कहते हैं मैंने डिफॉल्ट होने से बचाया। और जाने दो यार, डबल बिल कर दिए लोगों को, जाकर पूछो, रोते हैं वो। कहते हैं यही तो खिदमत की है मैंने। इसलिए तो पीछे रह गए, इसलिए तो पीछे गाड़ी में रह गए वो। उन्हें खिदमत नवाज ने की थी ना, जीता ना पहले, अब तो वो नहीं है जीते, अब तो डंडा खिंचाई, मैं आए मैंने वोट दो, मन दो, ये नहीं होता। अल्लाह ताला उनको इज्जत दे, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे। मुल्क का जो सोचेगा वो हमारा सज्जन है, जो मुल्क का नहीं सोचेगा वो हमारा दुश्मन क्या है। आपके ख्याल में बिलावल भुट्टो इंशाल्लाह मुल्क का सोच रहे हैं? ये जन्नत, मैं आपको बताऊं, जी, जी। जरदारी साहब ने 9 साल काटे, किसने करवाया था? मियां नवाज शरीफ ने 9 साल, थोड़ी बात नहीं होती, 9 साल कैद काटी थी उसने, इन्होंने करवाई थी। जो अब कहते हैं हम बिलावल बिलावल, इन्होंने कराई थी सब कुछ। ये इंतकामी कार्रवाई करते हैं, कोई भी हो, कोई भी हो, इंतकामी कार्रवाई करते हैं। ठीक होगा, आपकी राय आ गया। नाजरीन, चाचा जी कहते हैं कि इनके ख्याल में पाकिस्तान का वजीर आज़म जो है उसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को होना चाहिए और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो उनके हाथ में है। आपके ख्याल में पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस वजीर आज़म के हाथ में होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगर प्रोग्राम पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान को लाजमी सब्सक्राइब करें।